ब्लू सिटी जोधपुर। ये जो आप वो रेड फ्लैग देख रहे हैं जहाँ पे पेंटिंग हो रखी है, जी। ये ब्लू कॉरिडोर के नाम से अभी इतना फेमस हुआ है कि पूरे दुनिया में ब्लू कॉरिडोर के नाम से जो जोधपुर आता है वो इधर होकर जरूर जाता है सनसेट या सनराइज देखने के लिए। जगह ये का नाम नीचे बताइए। से इसको बोलते हैं पचेटिया हिल। अच्छा, ये क्या जो है? किला बना हुआ है ये पचेटिया हिल पर ही बना हुआ है। और किले को 1459 क्या में बोलते हैं? किलो मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ फोर्ट बोलते जी। ये जोधपुर का सेंट्रल एरिया है। जी। यहाँ से अगर आपको मार्केट जाना है तो 1 मिनट लगेगा और यहाँ से 1 मिनट के रास्ते से ब्लू कॉरिडोर शुरू हो जाता है जहाँ पर बहुत सुंदर पेंटिंग्स की हुई है वॉल पर और मारवाड़ी पेंटिंग्स है। अगर आप इधर जाएंगे ना तो आपको वॉक करके जाना पड़ेगा क्योंकि सीढ़ी है यहाँ पर। ये ऊपर आप देख रहे हैं पंचमुखी बालाजी का मंदिर है, फिर ये शिवकुंडिया है, शिव जी भगवान का मंदिर है, फिर लेफ्ट आते हैं तो ये जो एरिया है यहाँ पे सनसेट और सनराइज के लिए काफ़ी लोग जाते हैं। और इधर एक अभी एक पूरा स्ट्रीट है लंबा जो क्लॉक टावर रास्ता जाता है, वहाँ पर सारे मकान ब्लू किए हुए हैं और शानदार ब्लू पेंटिंग की हुई है। सेम ऐसा है ना? हाँ, इससे भी लेकिन ज़्यादा और ब्लू। हाँ, और ब्लू है मगर साथ में मारवाड़ी पेंटिंग है वहाँ पर जी। जो अपने राजस्थानी कल्चर होता है ना परंपरागत। उसको वहाँ पर दिखाया हुआ है पेंटिंग के थ्रू। वो 1 मिनट का ही रास्ता है यहाँ से। एक जो ऊपर अच्छा और भी है? हाँ, वहाँ से आपको उम्मेद भवन पैलेस और पूरा जोधपुर दिखेगा आपको। चलिए वहाँ चलते हैं। ये गेस्ट की किचन है रेस्टोरेंट की। ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ मिलेगा, चाइनीज इटालियन इंडियन ग्रेवी, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ। सुरेश तो यहाँ से जोधपुर दिखाई दे रहा है पूरा। ओ सुरेश वाटे बैठो सुन नहीं रही है। तो मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट जगह है ये, पूरा जोधपुर देखना हो और ये किला देखना हो। मेहरान किला ना? मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ फोर्ट। पूरा जाली वर्क में हवा रोशनी छनके आती थी, मतलब गर्मी इतनी होती थी तो अच्छा सा जाली वर्क होता था, उससे जब हवा टकराती थी तो जब अंदर वो रूम में प्रवेश करती थी तो वो थोड़ी कूल हो जाती थी। क्योंकि अब तो एसी एयर कंडीशन कूलर वगैरह सब हो गए हैं, मगर उस समय तो लाइट भी नहीं थी। तो आप सोचो कि जब 48 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर होगा तो वो लोग कैसे अपना जीवन चलाते थे। तो ये सब चीज़ें बदलती गई समय रहते रहते। और आज तो किसी को कह दें कि गर्मी क्या होती है तो पता भी नहीं है। एसी कार होती है, एसी कमरे होते हैं, एसी ऑफिस होते हैं। उस समय मेरे को पता है जब मैं छोटा था तब सब लोग छतों पे सोते थे। ये चूने की छत है और शाम को क्या करते थे सब पानी डालते थे यहाँ पर छतों पे ताकि चूना ठंडा हो जाए, ठंडा हो जाए। फिर बिस्तर लगाते थे। और बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी तो वो जो ओढ़नी होती है ना जो औरतें ओढ़ती हैं उसको गीला करके ऐसे पटका मारते थे यूँ सो के ताकि हवा ठंडी ठंडी लगे। तो वो सहन शक्ति थी लोगों की, इम्यूनिटी थी, स्ट्रॉन्ग थे। आज छोटी सी वेदर चेंजिंग में भी खांसी जुकाम बुखार कुछ न कुछ हो जाता है, दवाएं चलती रहती हैं। उस समय लोग अपने आप ही ठीक हो जाते थे। टेक्नोलॉजी वो समय बदल गया। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं यहाँ काफ़ी चेंज हो गए। एक स्कूटर होता था तो उसको बहुत पैसे वाला मानते थे, एक साइकिल होती थी तो बहुत पैसे वाला मानते थे। आज एक घर में 4 है ना जो बाइक मिलेगी, स्कूटर मिलेंगे, एक्टिवा मिलेगी। उस ज़माने में एक टेलीफोन होता था और ट्रंक कॉल आता था कि बाहर कहीं जयपुर बात करानी है, बॉम्बे करानी है तो पहले बुकिंग होती थी नंबर की, फिर ट्रंक कॉल आता था, बात होती थी। वो हमारे घर में सबसे पहला टेलीफोन, सबसे पहला टेलीविज़न, सबसे 4 व्हीलर,
सब कुछ यहाँ पर हमारे परिवार में थे। और मुझे याद है जब पहला टीवी आया था, जब कलर टीवी हमने लगाया, तो हमारे चौक जो कोर्टयार्ड है ना, वहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे देखने के लिए। शाम को सब इकट्ठे होके आ जाते थे। चित्रहार और आता था उस समय, गाने आते थे चित्रहार के। वो ज़माना याद आता है तो लगता है कि अरे वाह, क्या वो ज़माना था। आज घर घर में टीवी, टेलीफोन सब कुछ हो गया, मोबाइल हो गया। आप व्हाट्सएप से विदेश कॉल कर सकते हो। मगर एक ज़माना था कि जोधपुर से जयपुर बात करनी होती थी तो बुक कराना पड़ता था। लोग जो मिलते थे, एक साथ मिलके बातचीत करते थे, घुलते मिलते थे, वो सब अभी ख़त्म हो गया। अब वो धीरे धीरे प्रोफेशनल हो गए हैं। मगर ओल्ड सिटी में आज भी बहुत अच्छा माहौल है। हम सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। ये ओल्ड सिटी कहा जाता है इसे। इसको ओल्ड सिटी बोलते हैं। आज भी यहाँ पर अगर कोई, जैसे अभी आप आए, आप किसी को पूछते ना रसाई गेस्ट हाउस कहाँ है, और कोई बच्चा होता तो आपको पकड़ के लेके आ जाता कि ये रसाई गेस्ट हाउस। ओल्ड सिटी, ब्लू सिटी, मेहरानगढ़। आप यहाँ पर बहुत सारे घर देखोगे जिस पर प्लास्टर हो रखा है मगर कलर नहीं किया है। बहुत सारे मकान हैं यहाँ पर। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये था कि जो पत्थर थे, कई मकान लोगों ने, जैसे ये मकान है, ये यहाँ से चले गए बाहर, शहर के बाहर। अब यहाँ पर कोई मेंटेनेंस नहीं है, ये गिर रहा है। देखो, खाली पड़ा है, खाली पड़ा है। खाली पड़ा ही है। अब आप देखो वहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं, कलर सारा ख़राब हो गए हैं। अब ना तो इसका मेंटेनेंस है ना कुछ है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मकान थे जिनका पत्थर ख़राब हो रहा था। तो जो लोग वापस नया, जैसे किसी ने ख़रीदा है या कोई आके रह रहा है, तो वो क्या कर रहा है, प्लास्टर करवा दिया। अब जो सीमेंट का प्लास्टर करवा दिया, उसने वापस ब्लू नहीं करवाया। एक समय फैशन आया था आज से 20 साल पहले कि सब ज़्यादातर मकान ब्लू थे। तो कोई एक मकान का कलर चेंज किया किसी ने कि मेरा पिंक है या ग्रीन है या दूसरा कलर है। तो वो कहते थे यार देख, मेरा घर, किले से आते थे ना हम लोग दर्शन करने, हम कहते देख मेरा घर सबसे अलग है। तो ऐसे करते करते लोगों ने क्या किया कि दूसरा कलर करवाना शुरू कर दिया। और ये ब्लू सिटी का जो अस्तित्व है वो थोड़ा थोड़ा खतरे में आना शुरू हो गए हैं। अब क्या हो रहा है कि सरकार जो है, अभी अशोक गहलोत सरकार थी, कांग्रेस सरकार, उन्होंने ब्लू सिटी को हेरिटेज का दर्जा दिया है। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे काफ़ी ऐसे कानून बन रहे हैं कि आप दूसरा कलर नहीं करवा पाओगे। तो अब ब्लू कलर वापस धीरे धीरे लोगों को समझा रहे हैं। ऐसे एनजीओ बने हुए हैं जो लोगों को शिक्षित कर रहे हैं कि देखो ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा, तो जो ब्लू सिटी का जो गौरव है पूरे विश्व में, वो कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो अगर आपको जोधपुर को बचाए रखना है, उसकी संस्कृति को, तो आपको ब्लू कलर करवाना है। तो वापस से ब्लू कलर होना शुरू हो रहा है धीरे धीरे। काफ़ी मकान ब्लू हो रहे हैं। सामने एक दिखाई दे रहा है पहाड़ जी, वो क्या चीज़ है? ये राय का बाग बोलते हैं इसको, राय का बाग पैलेस। तो ये सिर्फ महाराजा के कोई पटरानी वगैरह होती थी ना, तो उनके हिस्से में गया हुआ है वो। मगर अभी तो कोई भी देखभाल नहीं करता वहाँ पर। लोग बाग, कुछ पानी की टंकियाँ बनी हुई है जो सप्लाई होती है, महल नहीं है, मतलब कहने का मतलब वहाँ पर। जी, ये जो सामने देख रहे हो आप, उम्मीद भवन पैलेस है वो, ताजमहल जैसा दिख रहा है ना। कल मैं गया था वहाँ पर। हाँ, उम्मीद भवन पैलेस है। इसमें म्यूजियम, महाराजा की फैमिली प्लस होटल, ये सारा इसमें है। उम्मीद भवन जहाँ पे हम लोग हाँ। कल गए थे, हाँ, और 19 तारीख को वापस जाने वाले हैं। वो क्या गेस्ट है, वो ऑटो रखा हुआ है ना। ये इसको बोलते हैं झरोका, जो आज से 20 साल पहले एक सिस्टम हुआ करता था कि औरतें बाहर नहीं जाती थी, घूंघट प्रथा थी। तो ये सिटिंग एरिया होता था और उनको कोई भी बाहर प्रोग्राम देखना होता था, चाहे कैसी भी कोई शादी की पार्टी हो या गनगौर हो या कोई भी तरह का फेस्टिवल, तो औरतें यहाँ पर बैठती थी। और ये पूरा क्रॉस बना हुआ है, इसमें आपको यहाँ से दिखेगा वहां पर कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये पूरा गली से उसका क्रॉस सिस्टम है इसका। और हवा रोशनी के लिए ये ऐसे बनाए जाते थे। मैंने आपको बताया कि पहले बिजली की व्यवस्थाएं नहीं होती थी, तो ऐसे छोटे छोटे इसमें से वहां बैठ के भी इधर से देख सकते थे कौन आया है कौन गया है। जब राजा लोग उस जगह बैठते थे,
तब रानी यहाँ पे होती थी। हाँ वो नहीं, वो तो जो ऊपर वाला रूम था जी। वो तो कंबाइंड के लिए है कि औरतें ऊपर बैठती थी, आदमी नीचे। वो कोई रानी है? हाँ ये असली फोटो है? एकदम असली है, कोई कॉपी नहीं? कोई कॉपी नहीं है। ये रानी का नाम? ये एक्चुअल में इनका नाम मुझे पता नहीं है, मैं लेके आया हूँ। ये कलेक्शन में से है, इन राजा महाराजाओं के। और ये भी पुराना है। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं पीकदान, होती थी पहले। अच्छा, पीकदान पान है। खा के पीकदान है। ये देखिए आप, ये जो घर के बाहर जो दो ऐसे छतरी टाइप बना हुआ है ना, इस घर के बाहर जो छतरी टाइप बना हुआ है, यहाँ पर लालटेन रखते थे चौराहे पे, ताकि रोशनी होती थी। ये जगह जी, ये वाला। इसमें पहले 3 स्टेप थे, मैंने इसको नीचे करवाया है। ये पहले यहाँ तक था पूरा ऊंचा, ओह। तो क्या है, सर फूटता था, गैस लंबे होते थे ना, तो आते थे तो उनके सर पे थोड़ा डिस्टेंस कम था। इसका क्या कारण था कि डिस्टेंस कम रखा था? डिस्टेंस नहीं था, ये एक्चुअल में सिटिंग एरिया हुआ करता था। तो जैसे अभी तो ये छोटा हो गया है यहाँ पर, पहले ये पूरा सैलन था यहाँ पर सीधा, तो ज्यादा लोग बैठ सकते थे यहाँ पर, और सीढ़ियाँ थी यहाँ पर आने के और नीचे जाने के लिए। ये भी सेम सिस्टम ही था यहाँ का। फिर क्या हुआ कि हाइट कम थी, तो मैंने इसको नीचे करवा दिया। तो ये पार्ट जो है ये ऊंचा हो गया, सिटिंग एरिया टाइप, और ये हो गया ऐसे। पहले पूरा होने से क्या होता था कि सब एक ही जगह पे 8-10 जने बैठ सकते थे। मैनेज बहुत खूबसूरत तरीके से किया है, नेचुरलिटी बरकरार रखी है। नहीं तो आजकल के जो महल होता है वो भी धीमे धीमे रिनोवेशन के कारण बदलते गए हैं समय के साथ। मैंने इसको अभी तक कभी कोई तरह का चेंज नहीं किया है। ये सब मिट्टी के हैं। ये पान पत्ते, पीपल का पत्ता होता है ना, ओके। उसके ऊपर से ये सब पेंटिंग की हुई है हाथ की। ओह, पीपल का पत्ता ही है। ये कितने साल पुराना होगा? ये सर मेरे को पता नहीं है, मगर है ये आर्ट के काम है जो मैंने कलेक्ट किया था, किसी एंटी कलेक्शन वाले थे जोधपुर से ही? जोधपुर के ही। ये सब राजा महाराजाओं के बच्चे हैं, युवराज। और ये जर्मन की है, जर्मन प्रिंट होता था, ये जर्मन प्रिंट है। ये हम देख सकते हैं? हाँ, ये क्या अभी भी ये वर्क करता है? ये अभी टूट गिर गया था, तो यहाँ से डैमेज हो गया थोड़ा। बिल्कुल आवाज नहीं आएगा करवाना है, ठीक करवाना, आवाज नहीं आएगी। ओहो, इसे क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं, वो क्या कहते हैं, बाजा होता है ना। ये क्या है, गिरने से थोड़ा ये सारा सिस्टम बिगड़ गया इसका। पहले चलता था ये? अरे हाँ, पहले क्या, अभी भी थोड़ा सा रिपेयर करा के चालू हो जाएगा ये। बहुत ही खूबसूरत है। इसे कहते क्या है वो याद नहीं आ रहा है। आजकल ये सब चीज़ों का उपयोग बहुत ही कम हो गया है टेक्नोलॉजी के आने के कारण। ये यहाँ पे ये ग्लास इसलिए लगवाया है ताकि क्या है, नीचे कोई भी अपन बात करें तो रूम में नॉइज नहीं जाए। और क्या आपने लगवाया पहले से? मैंने लगवाया है। और आपके रहने का स्थान यहाँ पे है? जी। जय हिंद। ये मेरा लड़का है कृष्णा। कौन सा? ये। आपकी उम्र इतनी है क्या? हाँ जी। लगती नहीं है बिल्कुल भी। तो कृष्णा जी, कैसा महसूस करते हो आप यहाँ पे रह के? बहुत अच्छा, बचपन से इधर रह रहे हैं और नए नए लोगों से मिलते हैं रोज, तो अच्छा लगता है। क्या बात है।